क्या प्राचीन भारत में सच में दलितों से भेदभाव होता था? क्या मंदिरों में दलितों को जाने से रोका जाता था या यह सिर्फ इतिहास का एक नया निर्माण है? नमस्कार दोस्तों, मैं चिराग कजानिया और आप देख रहे हैं द एक्सप्लोसिव आइडियोलॉजी। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब खोजने वाले हैं जिसे सुनते ही आपकी सोच हिल जाएगी, क्योंकि हमारा मकसद ही समाज में छुपे हुई सच्चाई और पहलुओं का एक्सप्लोजन करना है। हम सबने सुना है कि प्राचीन भारत में दलितों के साथ भेदभाव होता था, उन्हें मंदिरों में जाने से रोका जाता था और समाज में उनके साथ अत्याचार भी होता था। लेकिन क्या ये सच है या फिर ये एक नया नैरेटिव गढ़ा गया है जिससे समाज के इतिहास को एक खास दिशा में मोड़ा जा सके? आइए आज हम वेदों, पुराणों, अभिलेखों और कुछ ऐतिहासिक स्रोतों की मदद से इस विषय की गहराई में उतरेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो हम बताने जा रहे हैं वह आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस विषय की गहराई को आगे बढ़ाते हुए हमें यह समझना होगा कि प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था किस आधार पर बनी थी। इसके लिए हमें हिंदू धर्म और प्राचीन भारत के प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद में देखना होगा। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, न कि जन्म पर। ऋग्वेद में कहीं भी यह नहीं लिखा कि कोई जन्म से शूद्र है या जन्म से ब्राह्मण। दूसरे नंबर पर भगवत गीता। भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 13 में श्री कृष्ण कहते हैं, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, यानी समाज का विभाजन गुण और कर्म के आधार पर किया गया है, न कि जन्म से। हमारा तीसरा स्रोत महाभारत है। महाभारत में ऋषि व्यास के पुत्र विदुर, जो शूद्र माता के पुत्र थे, उन्हें विद्वता के कारण राजा धृतराष्ट्र का महामंत्री बनाया गया। चौथा स्रोत हमारा वाल्मीकि जी है। वाल्मीकि जी जो पहले डाकू थे, लेकिन बाद में उन्हें रामायण लिखी और उनकी पूजा भी की जाती है। तो सवाल उठता है, अगर वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी तो क्या ये सब संभव हो पाता? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या प्राचीन भारत में दलितों को मंदिरों में जाने से रोका जाता था? इसके लिए हमें कुछ हिंदू धर्म के माइथोलॉजिकल ग्रंथों की पड़ताल करनी होगी। ब्रह्मा पुराण और स्कंद पुराण में साफ लिखा गया है कि हर कोई भगवान विष्णु की पूजा कर सकता है, चाहे उसका कोई भी वर्ग हो। महाभारत के अनुसार एक भील शबरी भगवान श्री राम को उन्होंने अपने झूठे बेर खिलाए थे और भगवान श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया था। छत्तीसगढ़ के सिरपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर के शिलालेख में लिखा है कि वहां सभी जातियों के लोग पूजा कर सकते हैं। संस्कृत अभिलेख बताते हैं कि प्राचीन भारत में राजा जनता से कर लेकर मंदिरों का निर्माण कराते थे, जिसका मतलब है कि मंदिर सार्वजनिक संपत्ति थे, न कि किसी के खास वर्ग की। लेकिन हाँ, यह सच है कि मध्यकाल और ब्रिटिश काल में कुछ स्थानों पर सामाजिक भेदभाव बढ़ा और कुछ मंदिरों में शूद्रों को रोका जाने लगा। लेकिन यह प्राचीन भारत की नीति नहीं थी, ये हमें समझना होगा। अब आता है हमारा आज का सबसे बड़ा दूसरा सवाल, क्या दलित शब्द प्राचीन ग्रंथों में था? अभी तक हमने जो बातें कही है उसमें कहीं भी आपको दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया दिखा होगा। दलित शब्द आज बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है, लेकिन क्या ये शब्द प्राचीन भारत में था? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, महाभारत, रामायण, मनुस्मृति, किसी भी ग्रंथ में दलित शब्द का जिक्र नहीं है। यह शब्द 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश काल में प्रचलन में आया और 20वीं शताब्दी में बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसे इस्तेमाल किया। ब्रिटिश शासन ने डिप्रेस्ड क्लासेस यानी दबी हुई जातियां एक नया नाम बनाया और इस वर्ग को स्थापित करने के बाद भारत में दलितों की व्यवस्था को उन्होंने और बिगाड़ दिया और जातिगत भेदभाव और बढ़ गया। तो क्या यह संभव है कि हमारे समाज को तोड़ने के लिए यह एक नया शब्द गढ़ा गया? अगर हम इतिहास को ध्यान से देखें तो हमें जातिगत भेदभाव की असली वजह ब्रिटिश शासन में दिखाई देती है। विलियम जोन्स और मैक्स मूलर जैसे यूरोपीय विद्वानों ने हिंदू धर्म की मनमानी व्यवस्था की है, जिससे जातिगत भेदभाव की धारणा को बढ़ावा मिला है। ब्रिटिश शासन ने 1901 में जातिगत जनगणना शुरू की, जिसमें उन्होंने समाज को छोटे छोटे जातिगत वर्गों में बांटा, जिससे सामाजिक विभाजन और बढ़ गया। ब्रह्मो समाज, आर्य समाज और अन्य भारतीय सुधारकों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जातिवाद मिटाने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश नीतियों ने इसे और मजबूत कर दिया।
तो हमें यह सोचना होगा, क्या वास्तव में जातिवाद भारतीय परंपरा का हिस्सा था या ये हमें औपनिवेशिक सत्ता ने दिया। तो दोस्तों, इन सब तथ्यों को देखने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं थी बल्कि कर्म पर आधारित थी। प्राचीन भारत में मंदिरों में सभी को पूजा करने की अनुमति भी थी। दलित शब्द का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता। और सबसे महत्वपूर्ण कि ब्रिटिश शासक ने जातिगत भेदभाव को बढ़ाया और समाज को विभाजित किया। अंततः मेरा अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है? क्या हमें जो पढ़ाया गया है वह सही था या फिर यह किसी एक खास एजेंडे का हिस्सा था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आगे भी इसी तरह के विस्फोटक सच्चाई वाले वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मैं चिराग काजानिया, आप देख रहे हैं द एक्सप्लोसिव आइडियोलॉजी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक जय हिंद, जय भारत। क्या प्राचीन भारत में सच में दलितों से भेदभाव होता था? क्या मंदिरों में दलितों को जाने से रोका जाता था या यह सिर्फ इतिहास का एक नया निर्माण है? नमस्कार दोस्तों, मैं चिराग काजानिया और आप देख रहे हैं द एक्सप्लोसिव आइडियोलॉजी। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब खोजने वाले हैं जिसे सुनते ही आपकी